अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। यू ऑल नो गाइस कि मेरा सी सेक्शन हुआ था। वीडियो को टाइटल देख के भी आपको अंदाजा हो गया होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कि मैंने सी सेक्शन क्यों चूज किया और मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। क्या सी सेक्शन सेफ है, सी सेक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जो भी चीजें हैं वो आज सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो कहानी जब से स्टार्ट हो जाती है, हम लोग सब लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं जब डिलीवरी का टाइम क्लोज आ रहा होता है। तो पहली चीज़ जब मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मेरे ट्विंस होना है। तो आई वाज के एक ही बेबी होगा या मतलब ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है ना नॉर्मली। तो मेरा ये था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाऊंगी, मैं सी सेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगी। अच्छा, मेरे माइंड में क्यों ये था, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपकी जब खुल जाती है, आपका ऑब्वियसली ऑपरेट होता है, फिर वो चीज़ वैसे रिकवर नहीं हो पाती जैसी वो जेनेटिकली होती है। तो मेरा यही था कि मैं जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाऊंगी, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था। और फिर मुझे पता चल गया कि मेरे ट्विंस हैं, तो फिर मेरे माइंड में तो जब से ही था कि ट्विंस हैं, तो ट्विंस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा जी, मैंने फिर अपने आप को मेंटली, आप लोग प्रिपेयर करें दोनों चीज़ों के लिए, नॉर्मल के लिए भी और ऑपरेट के लिए भी, ठीक है ना। दोनों चीज़ों के लिए आप अपने आप को मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी होती है आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आ रही होती हैं। तो एक चैनल था प्रेगनेंसी एंड बेबीज़ के नाम से, इस तरह से कोई चैनल था। अगर वो चैनल मेरे सब्सक्राइब में भी होगा, मैं आपको वो चैनल दिखा दूंगी। उस चैनल ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। अक्सर मुझे नहीं समझ आता था, मेरे ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं गूगल करती थी। फिर मुझे एक दिन वो चैनल मिला, उनकी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, बड़ी मुझे हेल्प मिली। उनका चैनल आगे मैं दिखा दूंगी शायद, प्रेगनेंसी एंड बेबी गाइड्स के नाम से ये चैनल है, मुझे मिल गया, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था। अच्छा, इसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज मिलेंगी, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बड़ा ही हेल्पफुल चैनल था। आई थॉट कि मैं शेयर कर दूँ। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यहाँ बहुत सी चीज़ें देखी, तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसमें वीक्स के हिसाब से कौन सा वीक चल रहा है, कौन से वीक में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन, और भी बहुत सी चीज़ें। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप लोग इस चैनल को देख सकते हैं, लिंक होगा। इफ़ यू गाइस आर प्रेग्नेंट और आप लोग सर्च करें कोई चैनल के बारे में जिस पे आपको हेल्प भी मिल जाए, तो उनका चैनल आगे आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो लगा दूंगी, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। चलें बात कर लेते हैं कि जैसे ही मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ। अच्छा, मेरी दोनों बेबीज की जो पोजीशन थी ना, वो उनका हेड दोनों का अपवर्ड था, डाउनवर्ड नहीं था, दोनों का हेड। तो नॉर्मल के तो दूर दूर तक तो कोई चांसेस ही नहीं थे। अच्छा, फिर ये होता है कि नॉर्मल के लिए आपको वेट करना पड़ता है। और मेरी डिलीवरी किस टाइम पे हुई थी, मेरी डिलीवरी हुई थी 36 वीक। जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ था, 37 का फर्स्ट डे था और मेरी डिलीवरी कर दी गई थी। क्योंकि फिर ये था कि मेरी डिलीवरी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर थी, और अगर हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते, ये ना वाटर बैग लीक हो जाता, तो हम लोग ट्विंस में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे ना। हमें ये था कि बस खैर खैरियत से जो एंड टाइम के जो डेज थे ना, वो ट्विंस में ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होता है, थोड़े रिस्की होते हैं। सबसे ज़्यादा डर होता है वाटर बैग का, कि वाटर बैग लीक ना हो जाए। तो बस फिर खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम लोग गए, वहाँ पे डिलीवरी हो गई। अच्छा, सी सेक्शन कैसे हुआ, मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। अच्छा, मुझे स्पाइनल दिया गया था और मुझे कोई ड्रिप्स वगैरह, मेरा एचबी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। आप भी कोशिश करें कि डिलीवरी का टाइम जब करीब आ रहा हो, अपना एचबी नॉर्मल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेक पिएँ, फ्रेश जूस पिएँ, दूध पिएँ, इस तरह की चीज़ें खाएं। मेरा एचपी था 8 और मैंने डिलीवरी तक वो 12.9 13 तक मैं ले आई थी। मैं पीती थी फ्रेश जूस, जितना हो पिए, ठीक है, शेक की फॉर्म में पिए, फ्रूट्स खाएं जितना आप लोग खा सकते हैं, एंड डेज में उतना हेल्दी खाएं। थोड़े टाइम के लिए उस मंथ तक जंक फूड और ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, और दिल भी नहीं कर रहा होता खैर उस वक्त। अच्छा, हम लोग गए तो मेरी टेस्ट वगैरह हुई, हर चीज़, ना मुझे शुगर थी, मतलब हर चीज़ डिलीवरी से पहले बिल्कुल सेट थी। फिर मुझे ओटी लेके गए, और फिर यहाँ पे जो कैनोला लगता है और उसमें जो इंजेक्शन लगता है, बड़ा ही पेनफुल था। बड़ा मुझे दर्द हुआ जब उन लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया। मतलब इतना भी दर्द नहीं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, इतना हुआ कि मैंने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, फिर मुझे दिया गया स्पाइनल एनेस्थीसिया। डॉक्टर सेड कि आप ऐसे हो जाओ, थोड़ा और झुक जाओ।
तो फिर मतलब ये वाले हाथ जी मैंने अपने फुट तक लेके जाने थे और फिर मेरे बैक में एनेस्थीसिया दिया गया स्पाइनल एनेस्थीसिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत लोग कहते हैं बहुत ज्यादा दर्द होता है। लिटरली गाइस, मुझे नहीं पता चला कब वो इंजेक्शन लगा और कब मैं गई, बेहोश हो गई, मतलब गई मतलब अच्छा, फिर जब फर्स्ट बेबी मेरी डिलीवर हो गई तो फिर मुझे होश आना स्टार्ट हो गया। और जब सेकंड बेबी मेरी डिलीवर हो रही थी उस वक्त तक मतलब मुझे मेरी आंखें वगैरह खुल गई थी और मुझे सब दिख रहा था ऊपर शीशे में कि अच्छा भाई कि अभी निकाल रहे हैं जोया को। जारा के टाइम, जारा जब हो गई ले गए नर्सेज, नहीं पता चला उसके 3 मिनट बाद ही फिर जोया को निकाला। तो जब निकाल रहे थे ना तो ऊपर मैंने ऐसे शीशे में देखा तो मैं सब देख रही थी, वो लोग निकाल रहे थे और फिर वो मेरे पास लेके आती है, मुझसे आके पूछती है ये आपकी बेबी गर्ल है, उसको मैं देख के स्माइल करती हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर होगी तो मैं ऐड भी कर दूंगी। जब जारा को उन लोगों ने कट लगाया और निकाला, लिटरली मुझे नहीं पता चला था क्योंकि उस वक्त तक मैं थोड़ी बहुत बेहोश थी और मतलब उस थोड़ी देर बाद मुझे होश आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा, प्रॉपर मुझे होश नहीं है, थोड़ा थोड़ा। फिर मेरा पहला सवाल ये था क्या मेरी बेबीज ठीक है, क्या उनका वेट नॉर्मल है, हर चीज ठीक है। उनका जी बिल्कुल ठीक है, इनको 1-2 घंटे नर्सरी में रखेंगे, देन आपके हैंड ओवर कर देंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी, जो भी डॉक्टर चूज करें वो ये सोच के चूज करें कि आपकी जिंदगी, आपके बच्चे की जिंदगी उस डॉक्टर के हाथ में होती है और बेशक अल्लाह के हाथ में भी होती है। तो अच्छे से अच्छी डॉक्टर जी आप लोग चूज करें। मेरी डॉक्टर नो डाउट बहुत अच्छी थी, वो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी थी। इफ यू आर इन हैदराबाद देन आप उनको विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर सदफ को। वो बैठती हैं सुरैया मेमोरियल में और बोन केयर में, केकेएफ में, तो आप वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी। और फिर जोया को ले गए, ठीक है, और फिर मुझे होश आना स्टार्ट हो गया, मुझे ओटी से बाहर लेके गए। अच्छा, मेरा खाना पीना बंद कर दिया था सारा 5 घंटे पहले, 3 बजे मैं एडमिट हुई थी, 8 बजे मेरा ऑपरेट हुआ था और फिर मुझे नेक्स्ट डे 10 बजे 2-3 घूंट पानी के सिप दिए थे और उसके अलावा चाय बिस्किट दिए थे, बस और कुछ नहीं दिया था। अच्छा खैर, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, वीडियो खैर काफी लंबी हो जाएगी। तो फिर मुझे रूम में लेके आ गए, उस वक्त तक मुझे कोई पेन नहीं था। फिर मैं जैसे ही रूम में गई ना, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, तकरीबन 15-20 मिनट बाद फिर मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया, उससे मेरी सर्दी नॉर्मल हो गई। फिर मुझे गर्मी लगने लगी, फिर एसी वगैरह ऑन कर दिया था, फिर ऊपर से जो ब्लैंकेट वगैरह थे उतार दिए। उस वक्त तक मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी मुझे दर्द नहीं हो रहा था, इतना सा भी आप बोले ना नहीं हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि मेरी लेग्स तो जैसे है ही नहीं साथ ना, मतलब कोई पेन ही नहीं था और मेरे दिल चाह रहा था मैं उठ के उठाऊं जारा और जोया को, लेकिन मैं नहीं उठा सकती थी क्योंकि अभी मुझे वॉक करना अलाउ ही नहीं था। अच्छा, फिर सेकंड डे स्टार्ट होता है, उस वक्त तक भी मुझे कोई पेन नहीं था और मैं अपनी टांगों को हल्का हल्का मूव कर रही थी जैसे डॉक्टर्स कह रही थी। अच्छा, फिर जब सेकंड डे आता है उस वक्त तक आपको क्या करना होता है, आपको करवाना होता है, उन लोगों ने वॉक करवानी होती है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब उठो। उस वक्त तक ना इंजेक्शन के असर वसर खत्म हो गए थे। फिर जब उन्होंने मुझे उठाया ना, एक वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया आसमान पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने जब मुझे थोड़ी सी वॉक करवाई तो फिर मुझे हुआ अच्छा, जितना चलेंगे वे आपका पेन जो है ना वो उतना कम होगा। ये चीज आप लोग अभी सोच लें, अगर आप सी सेक्शन के लिए जा रही हैं, सोच लें कि एक दफा दर्द होगा, उठ गई, दर्द हुआ, लंबी सांस लेनी है, रिलैक्स, स्टार्ट वॉक, हल्की 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 वॉक करें। फिर किसी का हाथ पकड़ के वॉक करें, फिर उनको बोलें कि आप छोड़ दें, कोई विंडो के साथ या सपोर्ट के साथ थोड़ी बहुत वॉक करके दोबारा बैठ जाए, फिर उठें, 15 मिनट वॉक कर लें, या चले 5-4 मिनट की थी मैंने, फिर बैठ गई थी, फिर मैंने 10 मिनट तक वॉक की थी। अच्छा, जितनी जितनी वॉक करेंगे उतना इतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ये पेनफुल प्रोसेस लगा, उसके बाद यूरिन बैग मुझे जो लगा था ना वो मुझे ओटी में लग गया था जब मैं बेहोश थी, ठीक है। और जब मुझे होश आई तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मेरा वो यूरिन बैग उतारा, तो उस वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा दर्द हुआ, ठीक है। फिर सेकंड डे फिर उन्होंने रात को मुझे चक्कर, उन्होंने मुझे ये कहा था जितना चलोगी उतना तुम्हारे लिए है, और आपने ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे स्ट्रेट करके टेक लगा के बैठना है, इससे ये होगा आपकी बैक में दर्द होगा। अच्छा, मुझे बैक में कोई पेन नहीं था, ठीक है ना, वो कहते हैं इंजेक्शन दर्द होता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ तो खैर। और फिर उसके बाद सेकंड डे भी गुजर गया, फिर उन्होंने कहा स्टूल वगैरह आपने पास किया है नहीं, फिर उन्होंने मुझे नीमा करवाया और स्टूल वगैरह पास किया। फिर उसके बाद थर्ड डे मैं खुद स्टेयर्स चढ़ी, स्टेयर से आई, फिर घर आई तो कोई पेन नहीं था, सर में दर्द बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, रास्ते में मेरे सर में दर्द हो गया था, वो ऐसे मेरे सर में दर्द हुआ उस वक्त कि मैं एसी में थी और वहां पे हॉस्पिटल, और मैं जैसे बाहर निकली कड़क धूप थी,
वहां पे मैं धूप में आके गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में फुल तेज एसी चल रहा था, वो मेरे सर में पकड़ लिया। इतनी मेरी सर दर्द रास्ते में इतनी इतनी शदीद के मतलब जिंदगी में आज तक मुझे ऐसा सर दर्द कभी हुआ नहीं। फिर मुझे रास्ते में हस्बैंड ने रोका, एक इंजेक्शन मेरी डॉक्टर ने बताया, वो इंजेक्शन लगवाया, देन फिर एवरीथिंग नॉर्मल, हम लोग घर आए, मैंने आके रेस्ट किया। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ दिन तक, लाइक 15 से 16 दिन तक आपको आपके स्टिचेस में पेन होता है। आप ऐसे नहीं कि आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, 4 डे जब आप घर आ जाते हो, लाइक मेरा वो ड्रेसिंग था, इधर मैं लेटती थी तो ऐसे कोई चीज पकड़ के मैं उठ के वॉशरूम जाती थी, वॉशरूम से यहाँ आ जाती थी। कुछ दिन तक आपने स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़नी। 10 दिन बाद मेरे स्टिचेस रिमूव हो गए थे, फिर भी हल्का हल्का पेन था, ऐसा नहीं कि पेन नहीं था। अभी भी अगर मैं बहुत देर तक किचन में खड़ी रहूं तो मुझे स्टिल पेन हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, स्टिचेस में हल्का हल्का पेन होता है। तो 6 महीने तक तो आपने कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी इन सी सेक्शन। मेरी डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि कोई हैवी आपने चीज भी नहीं उठानी, नो वर्कआउट नथिंग, हल्का हल्का एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की। कोशिश करें कि सी सेक्शन के बाद वॉक करें, ठीक है। वॉक के अलावा आप लोग वर्कआउट्स वगैरह इन चीजों में मत पड़े। मैं भी अपना वेट कम कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई एक्सरसाइज राइट नाउ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, फिर हल्का हल्का पेन होता रहा, लेकिन पेन वो था कि बर्दाश्त हो जाता था, ऐसा भी कोई पेन नहीं कि बहुत कोई मुश्किल लगे। और फिर जब घर आ गई, अच्छा हॉस्पिटल में ना बेजारियत होने लग जाती है, लिटरली घर आके मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। मैं वॉशरूम खुद आती थी जाती थी, वहां हॉस्पिटल तो मैं किसी न किसी की हेल्प ले रही थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग घर आ गए। मुझे मतलब पेन था लेकिन काबिल बर्दाश्त था, मतलब किसी सपोर्ट के साथ मैं उठ बैठ रही थी। और जब स्टिचेस रिमूव हो गए थे तो फिर हर चीज नॉर्मल हो गई थी, मतलब कोई पेन वेन नहीं था। लेकिन अगर बहुत कुछ हैवी कर लूँ, लाइक अभी एक कंडीशन में बैठी हूँ तो यहाँ 1 घंटा बैठी रहूंगी तो ऑब्वियसली बैक पेन होगा। अभी ताज़ा ताज़ा तो ऑपरेट हुआ, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, फिर उठ जाऊंगी, तो ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई। ऐसी कोई मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई जितना मुझे डराया गया था कि बैक में इंजेक्शन लगेगा, तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, बहुत दर्द होगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ यार, मुझे लिटरली कुछ नहीं हुआ। स्टिचेस में इतना पेन होगा कि तुम उठ के खड़ी नहीं हो पाओगी, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डिलीवरी वाले व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उठ के वॉक भी की। देखिए, अगर आपकी एक चीज हुई है ना तो अल्लाह पाक आपको उस चीज की हिम्मत दे देते हैं, और आपको अपने अंदर खुद हिम्मत डेवलप करनी पड़ती है। अगर आपने एक चीज हो गई है ना तो आपने उसको खुद फेस करना है। तो खुद थोड़ी हिम्मत लेके आए, वॉक वगैरह करें। फिर मैं घर आ गई, इवन ज़ारा वालों की मैंने तैयारी वगैरह की, मतलब तैयार करना, सब चीजें मैं खुद करी थी। ज़ारा वालों को नीचे बैठ के मैं बात नहीं दिला रही थी, अम्मी दिला रही थी। और यूज करें, कोशिश करें कि आप लोग अपने बेबीज के काम खुद करें, लेकिन नीचे मत झुकें। एटलीस्ट 1.25 महीने तक तो ना ऐसे झुक के कोई चीज नहीं उठाएं। और उसके बाद फिर आप यूज टू हो जाते हो, अपनी रूटीन में वापस आ जाते हो। उसके बाद मुझसे पूछा था किसी ने ब्लीडिंग का, पीरियड्स की। अच्छा यार, तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि सी सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा हुई, काफी ज्यादा मुझे पीरियड्स हुए हैं, सी सेक्शन में हुए हैं, और ऑलमोस्ट 3 मंथ तक मुझे होते रहे हैं। हो गए हट गए, हो गए हट गए, ऐसे वाला सीन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर हट गए हो। 3 मंथ्स के बाद जाके 1 मंथ का गैप आया, देन मेरी पीरियड्स डेट जो है वो नॉर्मल हुई। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे जा रहे थे लोग। देखिए, हर चीज के अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो मे बी आप 1 दिन पहले एडमिट होते हो, 2 दिन पहले एडमिट होते हो, उस वक्त तक आपको बहुत पेन होता है, 2 दिन तक आपको पेन होता रहता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन नहीं है या सी सेक्शन में पेन नहीं है, दोनों में पेन है, ठीक है ना। सी सेक्शन में उस वक्त पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन बाद में पेन हो रहा होता है, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि दोनों चीजें जी पेनफुल प्रोसेस से ही होती हैं। और बस अल्लाह पाक ना आपको बहुत हिम्मत दे देते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेट हो या कुछ भी हो। अल्लाह पाक ना माँ का दिल वैसे बड़ा जिगरा स्ट्रांग बना देते हैं। और अल्लाह पाक, और हमारे खुद में भी होना चाहिए कि अगर एक चीज़ हो गई तो हम उसको फेस करें और अपने अंदर भी हिम्मत लेके आए, अपने अंदर स्टेमिना लेके आए, तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। मुझे अच्छे से पता है कि 7 डेज बाद मैंने एक स्टाइलिंग वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, इंस्टा पे ना, तो मुझे किसी ने कहा था अभी आपका ऑपरेट हुआ है, 7 डेज बाद आपने वीडियो बना ली। हर चीज़ हो जाती है, देखें, हर चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। जो ऑपरेट के बाद फर्स्ट वॉक होती है बहुत मुश्किल होती है, चलना फिरना 7 दिन तक बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप कर ना पाओ, ठीक है ना, हर चीज बर्दाश्त हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था। ऐसा मुझे कोई डर वर नहीं लगा, ठीक है। और जितना मुझे डराया गया था, और बाकी अल्लाह बहुत हिम्मत दे देते हैं।
ये थी आज की वीडियो। फिर भी कोई कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी या कोई और वीडियो बना दूंगी। अच्छा, मेरी बेबीज का वेट पूछा गया था, तो एक का वेट था 2.2 और एक का था 2 kg। अच्छा, क्योंकि ट्विंस थी तो उनका वेट जी कम था, और पूछते हैं आइडेंटिकल्स थी या नॉन आइडेंटिकल, तो वो दोनों नॉन आइडेंटिकल थी, दोनों के चैम्बर जी अलग अलग थे। लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो थोड़ी बहुत शक्लें उनकी रिजेंबल करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ सवाल थे। और बाकी ट्विंस की डिलीवरी ये होता है कि 36-37 वीक में हो जाती है, और जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं वो 38-39 तक वेट करते हैं, और 40 में मोस्टली लोगों की डिलीवरी हो जाती है, 41 वीक में होती है। तो ये समझ लें कि मेरी बेबीज प्री मेच्योर ही थी। मैं काउंट करती हूँ तो 36 वीक का सेकंड डे था, डॉक्टर के हिसाब से 37 वीक का फर्स्ट डे था। अब मुझे नहीं पता कि असल में क्या है, और मैंने एक ऐप भी डाउनलोड की थी तो उसमें मैं वीक्स वगैरह देखती रहती थी। बहरहाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हो गई। ये मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था। और अभी भी और कोशिश करें कि उसके बाद सी सेक्शन के बाद अच्छी डाइट लें, हेल्दी खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें। मैंने नहीं अवॉइड किया था, आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ज़रूर करिएगा। थोड़ा बहुत मैंने खाया, थोड़ा बहुत नहीं खाया, क्योंकि मुझे मटन इतना नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग ऐसा नहीं करें, अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए। तो आई होप के क्वेश्चंस तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, मेरे माइंड में आते रहेंगे और मैं बोलती रहूँगी। अच्छा जी, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल का लिंक भी लगा दूँगी ढूँढ के मैं उनका, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको शायद बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए उनके चैनल से। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट हो तो यार डरो नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह मियाँ हर चीज़ की हिम्मत दे देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।